गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामदीन अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा और दो छोटे छोटे बच्चे थे। बरसात के मौसम में घर की छत से जगह जगह से बारिश टपकती थी। दीवारें मिट्टी की थी और दरवाजे की जगह एक पुराना सा पर्दा लटकता था। रामदीन के पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बरसों से सूखा और कर्ज की मार ने उसकी कमर तोड़ दी थी। दिवाली पास आ रही थी। पूरे गांव में चहल पहल थी। हर घर में रंगाई पुताई हो रही थी। अरे वाह, जलेबी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कैसे दे रहे हो जलेबी? अरे माँ जी, बहुत सस्ती जलेबियाँ हैं। सिर्फ 20 रुपए की 1 किलो जलेबी। इतनी मीठी है कि आपका बार बार खाने से भी मन नहीं भरेगा। ठीक है, ज़्यादा बातें मत बना। जल्दी से मेरे लिए 5 किलो जलेबियों का लिफाफा तैयार कर दे। मेरे घर में पूजा है, मुझे जल्दी से घर जाना है। अरे माँ जी, गुस्सा काहे कर रही हैं? बस 2 मिनट दीजिए, अभी आपका लिफाफा तैयार करता हूँ। सुनिए जी, दिवाली आने में बस 2 दिन बचे हैं। सोच रही थी बच्चों के लिए कम से कम एक जोड़ी कपड़े ला देते। अरे सुमित्रा, कहाँ से लाऊं पैसे? साहूकार से भी नहीं ले सकता। उसके पास तो पहले से ही आधा गांव गिरवी पड़ा है। अरे मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अब ऐसे में तुम ही बताओ, मैं कपड़ों के लिए कहाँ से पैसे लाऊं? बाबा, सबके घरों में लाइटें सज रही हैं, पटाखे आ रहे हैं। हमारे घर में कुछ नहीं होगा क्या? हाँ अम्मा, मैं भी पटाखे फोड़ना चाहता हूँ। मुझे भी पटाखे चाहिए। बच्चों को कैसे समझाऊं? दिवाली का त्योहार है, लेकिन उनके लिए अंधेरा ही रहेगा। रामदीन बच्चों की आंखों में चमक देखकर चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन रामदीन चौपाल पर बैठा था। कुछ लोग हंसते खिलखिलाते नए कपड़े दिखा रहे थे। अरे देखना मोहन, मैंने ये वाला कुर्ता और धोती सिलवाई है। आज पूजा में मैं यही पहनने वाला हूँ। और मैंने दिवाली के लिए भी नया कुर्ता सिलने के लिए दिया हुआ है। दिवाली से 1 दिन पहले मिल जाएगा। अरे तू बता, तूने दिवाली के लिए कैसे कपड़े बनवाए हैं? रघु भैया, इस बार दिवाली के लिए मैंने मलमल का कुर्ता बनवाया है। बहुत ही महंगा है। अरे साल भर में तो एक बार दिवाली आती है। इतना समय इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमने अच्छे कपड़े भी ना बनवाए तो क्या फायदा? अरे रामदीन, इस बार कितने पटाखे ला रहा है बच्चों के लिए? गांव वालों ने तो पटाखे लाने शुरू कर दिए हैं। तुम कब ला रहे हो? बस भाई, देख लेंगे। हम तो भगवान के भरोसे हैं, देखा जाएगा जो होगा। अरे रामदीन, तेरे जैसे गरीब क्या पटाखे फोड़ेंगे? तेरे घर का तो चूल्हा भी ठंडा पड़ेगा दिवाली पर, देख लेना। यह कहकर सभी लोग हंसने लगे। रामदीन का मन बहुत दुखी हुआ। वह चुपचाप वहां से उठा और घर लौट आया। सुमित्रा ने रामदीन के आगे सूखी रोटियां और नमक रखा। लो जी, यही है हमारी दिवाली की तैयारी। अरे सुमित्रा, कम से कम मजाक तो ना उड़ाओ। तुम भी जानती हो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है। हम जैसे गरीबों के लिए तो दिवाली भी आम दिनों जैसी होती है। अरे अम्मा, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास दिए नहीं तो क्या हुआ, हम तारे गिन लेंगे। तारे भी तो आसमान में चमकते हैं ना। गुड्डी की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन बहुत दुखी था।
अगले दिन शाहूकार का बेटा गांव में मिठाइयां बांट रहा था। मिठाई बांटते बांटते वह रामदीन के घर पहुंचा। अरे लो रामदीन, मिठाई ले लो। वैसे भी तुम्हारे घर तो बन्नी नहीं है। धन्यवाद बाबूजी, आप हमारे लिए मिठाई लेकर आए। आप सही कह रहे हैं, हम जैसे गरीबों की किस्मत में ऐसी मिठाई कहाँ। बाबा, मिठाई मिल गई। अब हमारी भी दिवाली होगी, हम भी खूब मिठाई खाएंगे। रामदीन ने बच्चों की खुशी देखी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। सुमित्रा ने देखा कि रात में दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। अरे गुड्डी, हमारे पास पटाखे तो नहीं, लेकिन हम खुद के पटाखे बना सकते हैं। लेकिन राजू, हम कैसे पटाखे बना सकते हैं? हमारे पास तो पटाखे बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे गुड्डी, हम सूखी लकड़ियों को जोर से पटकेंगे, फिर आवाज आएगी, बस वही होंगे हमारे पटाखे। दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन उनकी बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह चुपचाप एक कोने में खड़ी रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। दिवाली की सुबह रामदीन काम की तलाश में गांव से बाहर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। क्या हुआ बेटा, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? क्या कहूँ बाबा, घर में बच्चे दिवाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन न मेरे पास पैसे हैं और ना ही कोई साधन। समझ में नहीं आता बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा करूं। अरे बेटा, त्योहार पटाखों से नहीं होता, बल्कि दिल से होता है। जाओ, बच्चों के लिए खुशियां खुद बना लो। रामदीन समझ गया कि खुशियां पैसों से बड़ी होती हैं। बिना पैसों के भी घर में खुशी लाई जा सकती है। शाम होते ही पूरा गांव रोशनी में डूब गया, लेकिन रामदीन के घर अंधेरा था। बाबा, गांव में सभी घरों में बहुत रोशनी है, सबके घर जगमगा रहे हैं। क्या हमारे घर में अंधेरा ही रहेगा? बेटा, अगर पूरे गांव में रोशनी है तो आज हमारे घर में भी उजाला होगा। रामदीन ने अपनी पुरानी लाठी उठाई, उसमें कपड़ा बांधा और सरसों का तेल लगाया। उसके बाद उसमें आग लगा दी। बच्चों, ये देखो हमारा खास दिया, यह लंबे समय तक चलेगा। यह दिया पूरी रात जलेगा और हमारे घर में पूरी रात उजाला रहेगा। यह देखकर बच्चों ने तालियां बजाई। उसके बाद सुमित्रा ने आटे से मिठाई जैसी छोटी छोटी टिक्कियां बनाई। लो बच्चों, ये है हमारे घर की मिठाई, मैंने खास तुम लोगों के लिए बनाई है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आपने कितनी अच्छी मिठाई बनाई है। मैं तो 2-3 टिक्कियाँ और भी खाऊंगा। माँ आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। बच्चों, ये खास मिठाई मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है। तुम पहले खा लो, जो बाद में बचेगी मैं खा लूँगी। अरे गुड्डी, चलो अब हम हमारे पटाखे फोड़ते हैं। पूरे गांव में पटाखे फोड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। चलो हम भी चलकर अपने वाले पटाखे फोड़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बाबा, अम्मा, हम बाहर पटाखे फोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए। दोनों बच्चों ने लकड़ियां पटकी। उनके ठक ठक की आवाज से दोनों के चेहरे खिल उठे। गांव के कुछ लोग हंसते हंसते रामदीन की झोंपड़ी के पास आ गए।
अरे देखो देखो, गरीब के पटाखे, लकड़ियां पटकी जा रही हैं। असली वाले पटाखे नहीं मिले तो लकड़ियां पटकनी शुरू कर दी। अरे वाह। बच्चे थोड़ा झिझके, लेकिन रामदीन बोला, हाँ यही है हमारी दिवाली। हमारे पास भले ही पैसे कम हैं, लेकिन खुशियां कम नहीं हैं। यह सुनकर गांव वाले चुप हो गए। उसी वक्त गांव के मास्टर जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा, अरे पागलो, सच्ची दिवाली तो इन्हीं की है। ये लोग छोटी सी चीज में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। मास्टर जी की बात सुनकर गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। शाहूकार का बेटा भी वहां खड़ा था। उसने सोचा, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं होता, लेकिन ये लोग मिट्टी के दिए से भी खुश हो जाते हैं। मास्टर जी सही कह रहे हैं। असली दिवाली तो इन्हीं की है, जो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। रात गहराई और गांव के कुछ लोग रामदीन की झोंपड़ी के पास दिए लेकर आए और उसकी झोंपड़ी के पास रख दिए। यह देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। अरे रामदीन भाई, दिवाली खुशियों का त्योहार है और यह मिल बांट कर मनाया जाए तो सबसे बेहतर है। आज के दिन हर किसी के घर में रोशनी है, तो तेरे घर में अंधेरा कैसे हो सकता है? तेरे घर में रोशनी हो, इसीलिए हम ये कुछ दिए लेकर आए थे। यह देखकर रामदीन की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ भाई, मैं आज समझा, असली दिवाली तो मिलजुल कर मनाने में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हमारे लिए दिए लेकर आए और हमारे घर में भी रोशनी कर दी। उस रात रामदीन की झोंपड़ी भी दियों से जगमगा उठी। बच्चों की हंसी खुशी के बीच रामदीन और सुमित्रा ने एक दूसरे को देखा और कहा, सुमित्रा, भले ही हमारे घर में गरीबी रहेगी, लेकिन हम कभी भी खुशियों को कम नहीं होने देंगे। बुरा वक्त तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन खुशियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें।